हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और बाकी अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स तो नहीं है, तो बाकी अदर सब्जेक्ट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ अभी तक अटेंड करी है। एंड आज की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है वो BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स का एडिशनल सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आफ्टर 1945। ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में उसके आंसर्स को भी समझेंगे कि आंसर आपको लिखना कैसे है। अगर बाय चांस आपने किसी यूनिट को नहीं पढ़ा है तो उस यूनिट को कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आराम से कंप्लीट करेंगे। लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। औपनिवेशीकरण क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। अब देखो, आपका ना ये फर्स्ट ईयर है तो आप लोगों को इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को घुमाकर नहीं दिया जाएगा, स्पेशली सब्जेक्ट्स के अंदर। कौन से सब्जेक्ट्स? अब जैसे मान लो EVS है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर को छोड़ के इंग्लिश ग्रामर है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स इस तरीके के होते हैं जिनमें आम ज़िंदगी पर डिपेंड चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा हुआ है, लेकिन इसके अंदर घुमा हुआ आपको नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट यूनिट में से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब भी देना है। तो फर्स्ट जो आपका है, व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन, डिस्कस इट, ये आपके फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट टॉपिक के अंदर से आया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 110% आएगा, चाहे शॉर्ट नोट में आए या फिर एक ये जो बड़ा क्वेश्चन है वैसे आए, तो बेटर होगा इसको आप बहुत अच्छे से अपना रेडी रखना। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा कीजिए। देखो, शीत युद्ध पे इतना डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैंने ये आपके लिए इसलिए रखा है ताकि आप शीत युद्ध को भी माइंड में रखो। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो आपने 12th के अंदर शीत युद्ध को पढ़ रखा होगा कि शीत युद्ध एक्चुअली में क्या है। बट अगर आप अदर किसी स्ट्रीम के बच्चे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डीकोलोनाइजेशन के साथ आप शीत युद्ध को भी कंटिन्यू पढ़ना, तभी आप डीकोलोनाइजेशन के आंसर को भी अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन छात्र आंदोलन पूछा जा रहा है, पेजेस छापने हैं, मशीन बन जाना पेपर में और पेजेस छापते चले जाना कि पेरिस आंदोलन जो हुआ था, छात्र आंदोलन, एक्चुअली में क्या था, वो किस तरीके से एक पॉलिटिकल मूवमेंट से लेकर रिलीजन मूवमेंट बन गया था, किस तरीके से छात्रों को नुकसान हुआ था, कितने लोग मारे गए, कितने छात्र मारे गए, कैसे छात्रों को भड़काया गया था। तो ये सारी चीज़ें पेरिस के छात्र आंदोलन 1968 में आपको मेंशन करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है और आपको दिख रहा है कि आपसे छात्र आंदोलन पूछे जा रहे हैं, तो भी आपको पेरिस के ही छात्र आंदोलन को लिखना है, आप कोई और सा छात्र आंदोलन मत लिख देना। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। अब एक चीज़, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात यहाँ हो रही है। अब एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अमेरिका में रंग भेद को लेकर नीति तो चली है, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ चली है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखो। अमेरिका के नाम से आपको दिख रहा होगा गोरे गोरे लोग, ठंडा ठंडा ज़माना, जगह, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स भी रहते हैं और पुराने टाइम से अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो ब्लैक वाइट वाला रंग भेद वाली नीति चल रही है, ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमसे तो नागरिक आंदोलन पूछा गया है बट आप तो रंग भेद बता रहे हो। देखो, नागरिक आंदोलन रंग भेद से ही उभरा था, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ 2 मेन नेम पढ़े हैं, 2 जिन पर आपके शॉर्ट नोट भी कंपलसरी आ सकते हैं और वास्ट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अंगूठा रखवा लो, ठीक है। तो वो 2 कौन है? मार्टिन लूथर हैं और दूसरे मैल्कम एक्स हैं,
ठीक है। मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी है कि जब मैंने स्टूडेंट्स से जो हमने रिवीजन बैच रखा था उसमें जब मैंने मार्टिन लूथर और मैल्कम एक्स के बारे में जानने की कोशिश करी तो सभी स्टूडेंट्स ने इक्वली आंसर्स दिए। तो मुझे अब ये बहुत अच्छे से उम्मीद हो चुकी है कि मेरे वो बैचेस के स्टूडेंट एंड ऑल्सो यूट्यूब स्टूडेंट्स और जो हमारे ग्रुप में ऐड हैं वो बच्चे सभी अच्छे से पेपर को अटेंड कर आएंगे। पेपर बहुत इजी आएगा, बिल्कुल भी घुमा हुआ नहीं आएगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपका पेरिस में छात्र आंदोलन पूछा गया था वो भी डायरेक्ट है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन क्या थे वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली मार्टिन लूथर, जूनियर किंग मार्टिन लूथर और हमारे मैल्कम एक्स, इन दोनों के बारे में बताना है, क्योंकि इन दोनों ने ही नागरिक अधिकार आंदोलनों को सबसे पहले बढ़ोतरी उनकी करी थी। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अब वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण, ये दो वर्ड जो हैं बिल्कुल सेम हैं, लेकिन वर्ड को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। ग्लोबलाइजेशन के आयाम मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। इन फ्यूचर आप 3rd ईयर में भी इनको पढ़ोगे, 2nd ईयर में भी पढ़ोगे। तो बेसिक जो अभी जानने के लिए हैं वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड सोशल। ठीक है, और आप चाहो तो 5वां टेक्नोलॉजिकल भी डाल सकते हो, तकनीकी आयाम। अगर मैं इनको हिंदी में कन्वर्ट करूं तो हमारे आ जाते हैं तकनीकी आयाम, सांस्कृतिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम और सामाजिक आयाम। तो ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो बताना है, एंड सेकंड थिंग इनके आयामों को स्पष्ट कीजिए। बोला है इन्होंने, मैंने नहीं, इन्होंने, तो आपको वो भी स्पष्ट करने हैं। नेक्स्ट आपका सीधा क्वेश्चन है 1st यूनिट के 3rd टॉपिक के अंदर से, वियतनाम युद्ध का उदय कैसे हुआ और उसके क्या कारण थे। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा खुशी से इसको अटेम्प्ट कर आओगे ना तो आप पूरे घर में, पूरे बाज़ार में नाचते फिरोगे, यार पेपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। और पेपर स्टूडेंट्स एक्चुअली में ऐसा ही आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यार पहली बार ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं, क्या होगा, कॉलेज का पेपर है। बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बस इनको आप बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से तैयार कर लो, फिर तो आपके पेपर में पासिंग से बहुत ज़्यादा मार्क्स आने का दावा मैं खुद करती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है आपका कल्याणकारी राज्य क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए और इसका उदय किस प्रकार स्पष्ट हुआ है। अगर आप लोगों ने अपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कल्याणकारी राज्य के बारे में किसकी बात हो रही है। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पर आपकी 1st यूनिट के 4th पॉइंट मीन्स कोरिया की बात हो रही है। कोरियाई युद्ध के अंदर जो आपके कल्याणकारी राज्य के बारे में बातचीत रखी गई थी, यहाँ पर बेसिक वो बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य के बारे में आपको यहाँ ये बताना है। आपने कोरियाई युद्ध को भी अच्छे से पढ़ रखा है, उसके साथ इसको आपको डिस्क्राइब करना है। अब आ जाओ, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका का आकलन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस किसकी पार्टी थी। अब देखो, मैंने तो आपको यहाँ 2 चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ कि जूनियर किंग मार्टिन लूथर और दूसरे हमारे मैल्कम एक्स। ठीक है, लेकिन इन दोनों को, ये दोनों, जैसे हाँ ये वाली बात एक्सेप्ट करती हूँ मैं और पूरी दुनिया करती है कि नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए ये दोनों शख्स एक मिसाल के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर, अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर नागरिकों के लिए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, इनको हालांकि इन दोनों के मर्डर ही हुए थे, इनको मरवा दिया गया था, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी चीज़ पर जमे रहे, खड़े रहे कि हाँ हमें नागरिक अधिकार चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग है या फिर हमारे मैल्कम एक्स हैं, इन दोनों में से किसके पास अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, तो उसी बेस पर आप इसको डिस्क्राइब करोगे। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ,
पेपर में मान लो टाइम कम बचा है और ये क्वेश्चन आया है और आप सोचने नहीं बैठ सकते हो कि यार जो हमारी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी वो किसकी थी, तो आपको सीधा क्या करना है, मैल्कम एक्स एंड मार्टिन लूथर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मेंशन करना और इस रंगभेद की नीति वाला जो क्वेश्चन है इसको मार्टिन लूथर और मैल्कम एक्स पर ही ख़त्म करना। ठीक है, आप स्टार्टिंग इंट्रो में ही बोलोगे कि हाँ नागरिक अधिकार आंदोलन बहुत तरीके के हुए हैं और ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन हमारे पूरी दुनिया में पूरे विश्व में मिसाल बनकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं और मैल्कम एक्स हैं जो उभर कर सामने आए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर एक पन्ने को एक मतलब एक तरीके से मिसाल के रूप में साबित किया। क्योंकि मैल्कम एक्स एक पहले अपराधी था, बाद में जाकर उसने अपराध वगैरह छोड़ दिए थे और फिर वो नागरिकों के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जो मार्टिन लूथर किंग थे हमारे, वो तो गांधी जी के अनुयायी थे, मींस गांधी जी के पर्सपेक्टिव पर चलते थे, सत्य और अहिंसा पर, और उसी की हेल्प लेकर उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलनों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे आ जाओ, कोरियाई युद्ध महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अगर आपको ये कथन समझ नहीं आ रहा है, मान लो कि मैं पेपर दे रही हूँ और मुझे ये कथन समझ में नहीं आया और मैं इधर उधर चेहरा तो देख नहीं सकती, अगर मैं देखूंगी तो टीचर बोलेगा बेटा आप पेपर दो और बाहर जाओ। तो आपको मुझको क्या करना है, मुझको देखना है कोरियाई युद्ध महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। मैंने इस पूरे लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ नोट करी है, कोरियाई युद्ध। ठीक है, तो कोरियाई युद्ध से मुझे पता लग गया कि मेरी हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के 4th पॉइंट में से क्वेश्चन आया है और मैंने तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगी और उसके अंदर वो सब कुछ लिख दूँगी जो मैंने इस यूनिट के अंदर पढ़ रखा है। दैट्स इट, ये आपकी क्लियर हो गई है। अब जी आ जाओ, आपकी सेकेंड यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी का वर्णन कीजिए। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी उसको आपको डीपली बतानी है, कब कहाँ कैसे क्या क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने लापरवाही करी, कितने लोग मर गए, कितने डॉक्टर्स मर गए, सारी चीज़ें, कितने शहर तबाह हो गए, सब कुछ आपको मेंशन करना है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन अगर वास्ट क्वेश्चन में नहीं आया तो शॉर्ट नोट में कंपलसरी आएगा, तो बेटर होगा आप अपने शॉर्ट नोट के हिसाब से इसको तो और अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ, बीजिंग स्टूडेंट मूवमेंट 1989 का वर्णन कीजिए। बीजिंग स्टूडेंट मूवमेंट ये आपकी सेकेंड यूनिट का एक मूवमेंट है। ठीक है, बीजिंग के स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया था और उसमें क्या किया था क्या नहीं किया था वो सब आपने पढ़ रखा है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे आ जाओ, 20th सेंचुरी में अमेरिका में विभिन्न नागरिक अधिकारों के आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ बात आ जाती है 20वीं शताब्दी की। अब क्योंकि मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम एक्स तो हमारे पुराने लोग थे, लेकिन हमसे तो 20वीं शताब्दी की बात की जा रही है। तो एक चीज़ अगर आप लोगों को याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका में अगर आज आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में आज भी रंग भेद की नीति पर विवाद होते रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे वाइट्स ऐसे हैं, मतलब वहाँ अमेरिकी जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो ब्लैक्स की हेल्प करते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स की, कि नहीं स्किन जो है, एक कलर जो है वो बाय गॉड मिला है, बाय बर्थ उसको मिला है, वो अपने पास से ब्लैक पैदा नहीं हुआ है या नहीं हुई है। ठीक है, तो लेकिन आज के टाइम पर भी वहाँ पर रंग भेद की नीति को देखा जाता है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर ये वाली चीज़ आपको बतानी है कि अमेरिका में विभिन्न नागरिक आंदोलन को स्पष्ट करना है। अब आप ये सोचने मत बैठ जाना यार वहाँ पर क्या नागरिक आंदोलन हो रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पर अगर अमेरिका की बात आ रही है तो आपसे सीधा सीधा रंग भेद की नीति के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर रंग भेद को लेकर काफ़ी विवाद होते रहते हैं। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन का कार्य रूप तथा महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक चीज़ इस क्वेश्चन में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, चिपको आंदोलन को हटा दो, आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही है स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वास्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, चिपको आंदोलन पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, वास्ट भी आ सकता है, तो बेटर है कि आप वास्ट ही रेडी रखो, शॉर्ट तो ऑटोमेटिकली लिख ही दोगे।
तो पहले आपको चिपको मूवमेंट बताना है कि भाई चिपको मूवमेंट क्या था एक्चुअली में। अब आपको यहाँ बताना है कि चिपको आंदोलन का कार्य रूप और महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने सभी ने, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में अपनी पॉलिटी में कि चिपको मूवमेंट के टाइम पे किस तरीके से औरतों ने पेड़ों को अपने गले से लगा लिया था ताकि उनको काटा ना जाए। महिलाओं की भूमिका यहाँ रही, आदिवासी महिलाओं ने मिलकर प्रोटेस्ट करे, सब चीज़ें करी, महिलाओं की भूमिका यहाँ रही। और अदर जो स्टेट्स की विमेंस थी उन्होंने फॉरेस्ट को सेव रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर इंदिरा गांधी फैक्ट्रीज़ वगैरह के लिए वो सब कटवाना चाहती थी पेड़ वगैरह, तो उन्होंने क्या करा, उसको रखने के लिए महिलाओं ने अपनी पूरी भूमिका निभाई और उन्होंने उन पेड़ों को कटने नहीं दिया। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट को लेकर क्या रूल्स रेगुलेशंस निकले थे वो भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे तो पढ़ लो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा। चिपको मूवमेंट हर साल आता है, आता रहेगा इन फ्यूचर भी, अगर आपके सिलेबस में होगा तो। आगे आ जाओ, भूमंडलीकरण। अब देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें आपको सेम टू सेम क्वेश्चन में आंसर सेम लिखना है। ठीक है, क्लियर है। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आयामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि आपको क्या, आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझ रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डायमेंशंस को यहाँ पे प्रूव करो, अथवा मतलब और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब बच्चा, ऐसा बहुत बार हुआ है जब ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने ये सोचकर क्वेश्चन को स्किप कर दिया था कि यार हमें भूमंडलीकरण तो नहीं पता लेकिन वैश्वीकरण पता है। बट अगर हम वैश्वीकरण के बारे में लिखते हैं तो भूमंडलीकरण के जो मार्क्स हैं वो तो कट हो जाएंगे, तो इसलिए बच्चों ने अपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करा और बहुत बड़ी गलती करी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम, तो आपको कुछ नहीं करना उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और जो सबसे पहले बताया था उस क्वेश्चन में, सिर्फ ये बताना है कि भूमंडलीकरण क्या है। उसके बाद भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के डेफिनेशंस दे देना 4-5। उसके बाद आपको फिर इसके आयामों को स्पष्ट करना है। अगर आयाम दिए गए हैं कि सिर्फ सांस्कृतिक बताओ तो सांस्कृतिक बता दो, राजनीतिक पूछे गए तो राजनीतिक बता दो, अथवा और इसके अलावा क्या क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक आयामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगेन वही वाली बात कि आपसे जो एक पर्टिकुलर आयाम पूछा जा रहा हो तो आप सिर्फ उसको मेंशन कर दो, अदरवाइज नो इशू। अब आप ये बोलोगे कि मैम जी एक बात बताओ कि इसके अंदर एक लास्ट यूनिट भी तो है ना, जिसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड। ठीक है, देखो फिल्मों से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड मुझे आप लोग सिखा दोगे, मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगी। खैर ये मजाक था, मतलब कहने का मकसद ये था कि आप लोग इन चीज़ों में बहुत अच्छे से तैरे हुए हो। स्कूल टाइम में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा डांस में, म्यूज़िक में, फिल्मों में, या फिर बच्चे घूमने जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, डांस देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन कोई आता है, अदरवाइज़ आता नहीं है। बट अगर आता है कि हाँ भारतीय संगीत की क्या भूमिका रही है भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में, ठीक है, तो उसके अंदर आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बताना है। ठीक है, अब आप जानते हो भारत में कितनी तरीके, कितने प्रकार के कल्चर्स हैं, संस्कृतियां हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन, बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनका नेम हम लोगों को पता भी नहीं होता है, बट वो इंडिया में सरवाइव करते हैं। तो इंडिया एक मात्र ऐसी जगह, अगर हाँ इंडिया का पूछा जा रहा है तो ठीक है, इंडिया एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे खान पान के तरीके, पहनावा, डांस और फिल्में, सभी तरीके की चीज़ें। ठीक है, फिल्मों में हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी है। अब अगर फिल्मों पे, डांस या सिंगिंग पे कोई क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करके आना, मेरी नाक मत कटवाना। सो आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं आपको वादा दे के बोलती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, क्योंकि मैं इस बात को समझ सकती हूँ, हमारी पूरी टीम इस बात को ऑब्जर्व कर रही है कि बच्चे, मैक्सिमम बच्चों ने स्टडी नहीं करी है। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से बैठ के खोज के वो क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सके।
सो बेटर होगा इन क्वेश्चंस को अपने सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सेल्फिश मत बनो, उनके साथ भी शेयर कर लो थोड़ा सा, हाँ। तो आप प्लीज़ इनको शेयर करो। और अगर आपके पास कोई डाउट आ रहा हो, कोई सजेशंस आ रहे हों या कोई और क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।